आइए हम क्रिया योग को फिर अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा है जिसकी आवश्यकता है। वर्तमान समय में विज्ञान के विकसित होने से रहन सहन का तरीका बदल गया है। नए रहन सहन के तरीके में हम कैसे व्यवस्थित हों, इसके लिए इस शिक्षा की आवश्यकता है। जितने प्रकार की पढ़ाई है स्कूल में, कॉलेज में, आईटी में, मेडिकल में, वो पूरी नहीं है, अधूरी है। अगर दवाओं के बढ़ने से, डॉक्टर के बढ़ने से बीमारियों की संख्या घटती तो प्रतिवर्ष कैंसर के रोगी न बढ़ते। प्रतिवर्ष और अधिक डायबिटीज के मरीज, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। नई उम्र में हड्डियों की बीमारी बढ़ रही है। इन सब के बचाव के लिए आवश्यक है कि क्रिया योग ध्यान करें। तो प्रश्न उठता है कि तकलीफ़ें इसलिए बढ़ रही हैं कि लोग काम नहीं करते हैं। आइए लाहिड़ी महाशय का जीवन देखें। 1886 से लेकर के 1995 तक कभी भी धूप लेने के लिए या व्यायाम के लिए लाहिड़ी महाशय न तो सुबह की सैर की और न धूप लेने की कोई प्रक्रिया की, न कोई बाहर व्यायाम किए, लेकिन उन्हें कोई गठिया नहीं हुई, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज हुआ। तो क्रिया योग ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक कमरे में रह करके पूरे जीवन हम अनेक संकटों से बच सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। क्रिया योग ध्यान है क्या, इसको समझना आवश्यक है। आइए हम सबसे पहले देखें, अगर शरीर में दर्द होता है, पैर और हाथ में, पीठ में, सिर में, तो दर्द होने पर घबराहट होती है। तो ये जो घबराहट होती है दर्द होने पर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दर्द होने पर दर्द की अनुभूति मन को पसंद नहीं है। मन दर्द से घबराता है। तो दर्द में होता क्या है? वर्तमान समय में वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण रहन सहन की प्रक्रिया बदल गई है। ऐसी स्थिति में सिर से पैर की अंगुली तक, इसके अंदर जो विष्णु की शक्ति है, अहिंसा की शक्ति है, सुरक्षात्मक शक्ति है, जिससे हमारी और सुरक्षा हो, जिससे हड्डियां, मांसपेशियां, पूरा स्वरूप बना रहे, इसलिए दर्द प्रकट किया जाता है। दर्द में होता क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है, उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में बुढ़ापा नहीं आता है। तो जब न्यूरॉन्स, जब कोशिकाओं में दिक्कतें होने लगती हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में, त्वचा में, लिगामेंट और टेंडन्स में, आर्टरीज और वेन्स में, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स में, जब ये सब दिक्कतें होने लगती हैं, उनके अस्तित्व का खतरा होने लगता है, तो वहाँ पर न्यूरॉन्स जाते हैं और अपने अमर शक्ति से सबको संपर्क करते हैं। जब न्यूरॉन्स निकटतम स्थिति में होता है, हड्डियों के साथ, मांसपेशियों के साथ, त्वचा के साथ, नसों के साथ, तो उनकी सुरक्षा होती है। लेकिन जब न्यूरॉन्स मांसपेशियों से सटेगा, चमड़े से सटेगा, आर्टरीज और वेन से सटेगा, हड्डियों से सटेगा, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को मन पसंद नहीं करता है, तो उसे कहता है कि दर्द है। याद रखिए, जब दर्द हो तब बिल्कुल सावधान हो जाइए कि दर्द है क्या। अब न्यूरॉन्स संपर्क कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी गांव-गांव में जाकर के जनता से संपर्क किए कि हम कैसे स्वराज्य पाएं, वैसे कल्पना करिए जैसे गौतम बुद्धा घर घर, गांव-गांव जाकर के संपर्क किए। जैसे परमहंस योगानंद अमेरिका के हर गली में, हर शहर में, कंट्री और अर्बन सिटीज़ में जा जा करके क्रिया के बारे में कहे।
जैसे स्वामी युक्तेश्वर गिरी क्रियायोग का जुलूस निकालने का कार्यक्रम किए, जैसे आप क्रियायोग के प्रचार प्रसार में लगे हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन सत्संग करता है। न्यूरॉन प्रत्येक कोशिकाओं से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, चमड़े से, वेन से, आर्टरी से, लिम्फ नोड से, लिम्फ चैनल से, हर जगह से मिलता है, आँखों से, कान से। और जब मिलता है तो उन शरीर में, उन अंगों में एक शक्ति ट्रांसफर होती है जिसको अमरता की शक्ति कहते हैं, अहिंसा शक्ति कहते हैं, विष्णु की शक्ति कहते हैं। फिर ये शरीर में जो आफत आने वाली है वो रुक जाती है। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए कि दर्द, थकावट ये बीमारी नहीं है। वर्तमान वैज्ञानिक परिवेश में सिर से पैर की अंगुली तक ये अस्तित्व बना रहे, इसके लिए मैनेजमेंट है। अच्छी तरह से याद रखिए कि हमें यह योजना बनानी है कि जो सत्संग होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर न्यूरॉन्स का, शरीर के अन्य कोशिकाओं से, अंगों से, इस सत्संग को कैसे हम अच्छी तरह से संपादित करें, इसकी व्यवस्था करें। इसके लिए मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र करते हैं। भ्रूमध्य को सेंटर ऑफ विल, सेंटर ऑफ थॉट, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन, और माथे के सामने जो दिखाई पड़ता है अमर तत्व, जीवा को आराम से पीछे की तरफ रोककर श्वास दर्शन करते हुए अमर तत्व श्वास के रूप में, अमर तत्व आभामंडल के रूप में, फिर सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं, तो आप देखेंगे कि अब जो मिलन हो रहा है न्यूरॉन्स का, कोशिकाओं का, अंगों का, अब ये ठीक लग रहा है, अब समस्या नहीं है। इसलिए इस सत्संग को होने दें, कन्फ्यूजन में ना आए। बस एक चीज़ याद रखें, इम्यून डिसऑर्डर होता है। इम्यून डिसऑर्डर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, सब इम्यून डिसऑर्डर है। पता चला थायराइड नहीं काम कर रहा है, एड्रिनल नहीं काम कर रहा, सभी इम्यून डिसऑर्डर है। इसके लिए खाना ठीक से खाइए। खाना क्या है? बीज, परिपक्व बीज, जिस बीज को बोने से पेड़ निकलता हो, ऐसा फल जो पका हुआ हो, जिसके बीज को बोइए तो पेड़ निकलता है। जब आप इस तरह से अनाज और पके फल को खाइए तो खाने की मात्रा कम रखिए। जब हम पत्ता खाते हैं, ढेर सारा कच्चा नेनुआ खाते हैं, मुलायम भिंडी खाते हैं, उन सब की मात्रा ज़्यादा होने पर भी अंदर में जाते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जब बीज खाते हैं, पके हुए फल का बीज खाते हैं, तो अंदर में वो फूलते हैं, वो तो उनकी मात्रा अपने आप निर्धारित करिए, कोई और नहीं बताएगा। और जब बार बार सोचेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि इस जन्म में हम पैगंबर बन जाएं। याद रखिएगा, बनत बनत बन जाइए, सोचते जाइए बन जाएंगे। और कर्मड्येव अधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, अभ्यास करते हुए फल की आशा छोड़ दें, पूरे लगन से अभ्यास करें बस।